जो हमारे मेयर साहब ने आकर के आज एयर कंडीशन बस स्टैंड का जो ओपनिंग किया, ये क्या हमारा घर बनाया ना हमारे आवाम के लिए फायदा? क्या वहाँ 135 नंबर वार्ड की माँ बहनें बैठेंगी उस तख्ती जितनी गर्म के वक्त में? एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर खड़े रहती है, धूप आती है, उस ये लोग उन लोगों को कुछ राहत रिलीफ देने का काम नहीं करके, उन लोगों को जब हमारे सरकार ने हमारे भाई ने इतना अच्छा काम किया, हमारी भाभी ने आज काम करके मेहनत करके वहां पर एयर कंडीशन बस स्टैंड ला दिया, इन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो हमारे लिए पास में कोई वर्ड नहीं है इन लोगों के खिलाफ बात करने का, तो गुमराह कर रहे हैं कि ये फंड अलॉट हुआ, उसमें से ये मिला, ये सब तो सारी मतलब मनगढ़ंत कहानी और ये कॉन्स्पिरेसी जो बोलते हैं ये क्रिएट कर रहे हैं। तो इस बातों में लोग ना जाएं, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। आप किस दल के ये लोगों को बताएं। हमारे 137 वार्ड के लोग कंफ्यूज आने वाले इलेक्शन में कि वसीम अंसारी जो कांग्रेस से जीतकर टीएमसी का चोला पहनकर घूम रहे हैं, इनके लिए काम किस पार्टी का करना है? कांग्रेस का करना है कि टीएमसी का करना है? क्योंकि उनका लड़का खुलेआम मंच में कांग्रेस के साथ बैठकर टीएमसी को गाली दे रहा है। तो ये चीज पार्टी देख रही है, हमारे अपर अथॉरिटी देख रही है, और हमें यकीन है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसका अंजाम इंशाल्लाह पार्टी सर्वे करके सच को सच, झूठ को झूठ साबित होगा कि कौन गलत कौन सही है, कौन ये ड्रामा कर रहा है, कौन पार्टी के नाम पर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग एक्चुअली सब कांग्रेस के लोग हैं जो मटिया बुरुज में कांग्रेस लाना चाहते हैं और हमारे टीएमसी पार्टी को डिस्टर्ब कर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जो लोग दिल से काम कर रहे हैं उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग टीएमसी का चोला पहनकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं और टीएमसी वालों को बदनाम कर टीएमसी वालों को परेशान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है मोहम्मद इमरान अंसारी, जो कि कलकत्ता के वार्ड नंबर 136 के टीएमसी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट है और पिछले कई सालों से टीएमसी के जिम्मेदार कार्य करता है। पेशे से वो एक लॉयर भी है प्लस बिजनेसमैन भी है। इमरान साहब, 2025 का 21 जुलाई काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये आने वाले साल 2026 में विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा और पूरा भारत ये ममता बनर्जी की तरफ निगाहें बिछाए बैठा है कि ममता बनर्जी इस बार क्या बड़ा ऐलान करती है और यहाँ से पश्चिम बंगाल की सियासत किस तरफ का रुख तय करती है। आप 21 जुलाई की रैली में यकीनन आप भी अपने समर्थकों के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ जाएंगे। इस बार क्या लगता है, इस बार का 21 जुलाई रैली कितना अहम साबित होगा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तमाम लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे टीएमसी वर्कर्स, हमारे पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं, सबको मिलकर के हम लोगों को दीदी का हाथ हमेशा की तरह मजबूत करना है, पूरी ईमानदारी के साथ उनका साथ देना है। क्योंकि कुछ फिरकापरस्त लोग हमारे बंगाल पर नजर रखे हुए जो चाहते नहीं है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक होकर रहें। वो लोग सिर्फ जैसे शुभेंदु अधिकारी, मैं खुलकर नाम बोल रहा हूँ, इसलिए उनका टारगेट ही है कि लोगों को मिसगाइड करना, राह से भटकाना। हम लोग अच्छी राह में सुकून की जिंदगी अमन शांति के साथ जी रहे हैं। बीजेपी माने वायलेंस। मैं अपने तरफ से मोदी जी की तारीफ में ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो उन्होंने ईवीएम मशीन से वोट चुराया, नोटबंदी से नोट चुराया, जवानों को सरहदों में खड़ा कर शूट कराया, सूट बूट वालों की टैक्स में भारी छूट करवाया, आम आदमी की कमाई को पूरी तरह से कर दी टूट और खुद पहन के 10 लाख का सूट और उनके मुंह में सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। तो ये है मोदी जी। तो इनसे बचना है, हमारी दीदी का हाथ हर हाल में हम लोग को मजबूत करना है। और रहेगी बात 21 जुलाई की, हम लोग आज से नहीं, जब से टीएमसी आई है इस सरकार में पावर में, और जब टीएमसी का जन्म हुआ तब से मेरे पापा शमसुज़्ज़मान अंसारी, जब मटिया बुरुज में शायद ही कुछ लोग जानते थे कि तृणमूल कांग्रेस माने टीएमसी था, उस वक्त से हम लोग दीदी के साथ हैं और आने वाले वक्त में भी साथ ही रहेंगे और आज भी साथ हैं। हम लोगों के ऊपर बहुत तरह के लोगों ने गलत तरह से एलिगेशन लगाने की कोशिश की, पर मेरे पापा किसी पद किसी पोस्ट के मोहताज नहीं, वो अपने काम से जाने वाले लोग हैं। दीदी हमेशा बोलती आई हैं कि काम करो, पद और अच्छा बुरा वो उनके हाथ में छोड़ दो। जिस तरह का आपका व्यवहार होगा लोगों के साथ, आपका खुद का परफॉर्मेंस पे आपको आगे पार्टी खुद ले जाएगा। तो काम करें, भलाई करें, किसी पद या पोस्ट के लिए लालच न करें। वो मेरे पापा शमसुज़्ज़मान अंसारी हैं। यहाँ के तमाम लोग जानते हैं कि शमसुज़्ज़मान अंसारी वो शख्स है जो अपने काम के लिए पहचाना जाता है, जिन्हें हमारे वार्ड के लोगों ने सर सैयद ऑफ मटिया बुरुज भी एंटाइटल करके रखा है, जो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट, खुशी की बात है। तो इसी तरह से काम करना है और आने वाले वक्त पर 21 जुलाई को इंशाल्लाह हम लोगों के वार्ड 135, 136 हमारे यूनियन की तरफ से तमाम लोग इंशाल्लाह एक होकर जाएंगे और दीदी का हाथ मजबूत करेंगे। हम सब शामिल होंगे भारी तादाद में इंशाल्लाह। अच्छा इमरान साहब, ये बताए कि आप चूंकि गार्डन रीच मटिया बुरुज के रहने वाले हैं, यहाँ के सियासी रहनुमा भी है। यहाँ पर गार्डन रीच शिप बिल्डर के सामने बिचाली घाट के पास पिछले दिनों एक बस स्टॉपेज का इनॉग्रेशन हुआ। हालांकि ये पहले से थी, फिर से उसको बनाया गया
रेनोवेट करके फुल्ली एसी बनाया गया, लेकिन कई लोगों को इससे नाराजगी है, वो लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो एक शेरो शायरी भी बनता है कि नेकिया कर कर दरिया में जो डाल दिया करते हैं, जमाना उस पर भी कीचड़ उठा दिया करते हैं। तो कहने का ही मतलब है कि देखिए, हम लोगों का इंटेंशन हमेशा अपने इलाकों की, अपने लोगों की तरक्की की तरफ रहा है। और काम करना, तरक्की करना, ये मेरे अब्बू ने बहुत लोगों को सिखाया। चाहे हमारे घर पे हो, हमारे खानदान पे हो, या किसी भी पार्टी के लोग हो, तो वो हमारे अब्बू का नाम बहुत अदब से लेते हैं, क्योंकि उनका नाम उनके काम से बड़ा है। नाम सिर्फ दौलत और पैसा से बड़ा करना ये अलग चीज है। रब्बुल आलमीन हम लोगों को जो भी नवाजा, मेरे अब्बू ने हमेशा सदका किया, मेरे अब्बू ने हमेशा लोगों का भलाई के लिए काम किया। आज देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स हाई स्कूल जो फुल्ली एयर कंडीशन, जो मेरे अब्बू ने रात दिन खड़ा होकर अपनी पूरी मेहनत से, अपने पैसा लगा करके लोगों की खिदमत के लिए, माँ बहनों के लिए, तालीम के लिए रास्ता निकाला, जहां पर बहुत सारी बच्चियां मेरे अब्बू के थ्रू पढ़ती हैं, बहुत सारे बच्चों का फीस मेरे अब्बू देते हैं। तो ये वाकई में काबिल तारीफ है। हम बहुत खुश होते हैं कि हम शमसुज्जमान अंसारी के औलाद हैं, और आने वाले वक्त में हम अपने अब्बा से इंस्पायर्ड होते हुए, देखिए हमने भी आज शमसुज्जमान अंसारी पार्क बनाया। हम आज मेरी अम्मी के नाम पे, मरूमा हसीन ताहिरा के नाम पर फ्री मेडिकल सेंटर चलाते हैं लॉकडाउन से। वो उस वक्त जब लोग आदमी से डरता था, मास्क लगाकर हम लोग बात करते थे। आज जो मैं इंटरव्यू आपके सामने बैठकर दे रहा हूँ, तो पहले एक ग्लास लगता था तब बात होता था। तो रब्बुल आलमीन के करम से मेरे अब्बू ने हम लोगों को काम करना सिखाया। हम लोग कभी किसी ग्लास के पीछे छुप के डरे नहीं, लोगों का खिदमत तब भी किया, मास्क नहीं लगाया, आगे सामने जाकर लोगों का काम किया। मौत का डर नहीं था, हमें डर था कि हमारे अपने चाहने वाले कोई परेशानी में तो नहीं है, कहीं उन लोगों का चंद पैसों के लिए मौत ना हो जाए। तो मेरे अब्बू भी आगे बढ़कर रहे, मेरे बड़े भाई तबरेज अंसारी, मेरा छोटा भाई दानिश, बंटी भाई, हम लोग सब जो हो सका, जो हैसियतमंद जैसे अल्लाह ने हम लोग को नवाजा, हम लोग हमेशा काम किया और करने का जज्बा आज भी रखते हैं। लेकिन एम्बुलेंस तो नहीं दिया आज तक? जी, हमारे तरफ से एम्बुलेंस बहुत साल पहले दे चुके हैं, और मेरे भाई ने उसको काफी सालों तक चलाया भी। फिर वार्ड में कुछ और लोग आ गए, तो उन लोगों ने उसका मिस यूज किया, और मिस यूज करने के बाद आज उस कंडीशन में नहीं चले। क्योंकि हम लोग, मेरा भाई एक ईमानदार इंसान है, हम लोगों ने जो भी अल्लाह के करम से जो भी डोनेट किया, अपने खुद के कमाए हुए हलाल रोजी रोटी के पैसों से किया। कभी किसी के पीछे हम लोगों ने लगा नहीं कि आज तुम्हारा मकान बन रहा है या जमीन बिक रहा है, हम लोगों को पैसा दो, तो लोगों की खिदमत नहीं। हम लोगों ने, हमारे अब्बा ने इसके काबिल हम लोगों को बनाया कि हम लोग हलाल रोजी कमा करके अपने पैसों से आज तक गरीबों का साथ दिया है। आप हमें एक भी एलिगेशन दिखा दीजिए कि इस वार्ड के अंदर किसी भी लोगों को, हम लोगों के परिवार से, हमारे भाई की तरफ से कभी भी कोई परेशानी आई है, तो हम लोग खुद सीट छोड़ देंगे ये वाला। हम लोगों का 135 नंबर वार्ड हम लोगों का वार्ड नहीं, हम लोगों का घर है। घर में रहने वाले लोग के परिवार के अंदर एक दूसरे का चोरी नहीं करते, एक दूसरे का साथ देते। जो चोर है, जिनका नजर इस वार्ड पर है, हमारे घर पर है, वही ऐसी बेतुकी बातें कर हमारे घर के लोगों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा परिवार है, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब से मुझे होश आया, मैं अपने अब्बू को इस वार्ड का काउंसलर देखा, मेयर इन काउंसिल ऑफ कोलकाता देखा, और यहाँ तक का देखिए हमारे यहाँ लाइट नहीं था, तो सिक लाइन से लेके जो आप लाइट देख रहे हैं, वो मेरे अब्बू ने MIC बनकर मार्केटिंग एंड लाइटिंग, तब मेरे पापा ने उसको अलॉट करा करके वहां लाया। और यहाँ तक कि गार्डन फ्लाईओवर आप बॉबी हकीम अंकल से पूछ सकते हैं कि वो वे नहीं मिल रहा था कि ये ब्रिज कैसे हो। तब मेरे पापा घर पर बैठे हुए लुंगी के हाल पहन कर थे, तो उसी हालत में चले गए कि हमारे वो एरिया से, हमारे मटिया ब्रिज से ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी चला नहीं जाए। तब हुआ देखिए ब्रिज जिग जाएगा। मेरे अब्बू उसी हाल में लाल गेट सब घुमा कर इंजीनियर सर्वे डिपार्टमेंट को दिखा करके कि बताया कि आप लोग इस तरह से इंशाल्लाह रास्ता निकाले, तो रब्बुल आलमीन करम से रास्ता निकला। आज जितना ज्यादा सबूत है कि आज गार्डन फ्लाईओवर जो हम लोग बोलते हैं वो वापस नहीं गया। इसमें बॉबी हकीम अंकल का, मेरे पापा का, सबका बहुत बड़ा योगदान है, जो आज हमारे अवाम, हमारे लोग आज आराम से अगर अस्पताल जाना है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज या आपको कोठारी, तो SSKM, जहां भी आप हंसते खेलते इंशाल्लाह इस ब्रिज की वजह से जो रास्ता घंटों का था वो मिनटों में तय हो जाता है। तो ये मेरे अब्बू का ये एक सारा कारनामा है। और इंशाल्लाह मैं देखिए अपने मुंह मियां मिट्टू क्या बनूं, आप हमारा काम बोलता है, मेरे अब्बू का काम बोलता है। लोग तो अपनी तारीफ लेने के लिए दल बदल रहे हैं, जहां लगता है कि 10 लोग ज्यादा ताली बजा रहे, लोग वहां बैठ जाते हैं। नहीं, मेरे अब्बा का काम बोलता है, हम लोग का काम बोलता है, वहां से इंशाल्लाह हम लोगों को लोग बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसी तरह आगे बढ़े। अभी आपने कहा कि लोग दल बदल रहे हैं, तो जी कौन है दल बदलू, कौन है यहाँ का? जी देखिए, क्योंकि खुलेआम आप सब देख रहे हैं कि हमारे TMC में कुछ लोग घुसपैठियां हो जा रहे हैं, जो एनक्रोच कर रहे हैं एक्चुअली पार्टी को। वो लोग पार्टी के लोग नहीं है। पहले किसी दौर में ये लोग CPM करते थे, फिर अपने मुफाद के लिए कांग्रेस से खड़ा हुए हैं।
कांग्रेस से जीत कर आकर के वहां भी विश्वासघात करने के बाद वो लोग टीएमसी का चोला पहनकर हम लोगों के पार्टी के लोगों को अटैक कराना, हम लोग पार्टी के लोगों को जलील कराना, उन लोगों के पीछे लगना, उनका नाम बदनाम करना, ये कुछ 100 देखिए आने वाला, वैसे कि मैं खुलकर बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 137 के काउंसलर वो किस दल से हैं, आप खुद उनका एनालिसिस करें, आपको खुद पता चल जाएगा वो किस दल से हैं, वो उन्होंने कितना बड़ा बड़ा वादा किया, आज वो काम क्या करते हैं। मेरी जुबानी ना सुने, आप जाएं वहां के लोगों से पूछे आज वो कितने बेहाल है, कितने परेशान है, वो उनका बाल बच्चा सब मिल करके जहां मुफात है वो लोग वहां बैठते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत राह दिखा रहे हैं। आज देखिए उनका खुद का बेटा, देखिए हम क्या नाम था, मैं भूल जा रहा हूँ उस बच्चे का क्या नाम है, वकास वगैरह कुछ नाम है ऐसा कुछ, वो बच्चा स्टेज में जाकर बाकायदा खुद वो भूल जा रहा है कि उसका बाप एक, उसके फादर एक टीएमसी के काउंसलर, एक जिम्मेदार काउंसलर होने के बावजूद वो अपने बाप के खिलाफ जाकर के आज टीएमसी कांग्रेस के मंच में बैठ करके टीएमसी के लोगों के बारे में गलत गुमराह करने के लिए गलत अफवाह कर रहा है और गलत बातों का बयान कर रहा है। जो उसका इंटेंशन क्या है मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया, बच्चा बोलना क्या चाहता है। रह गई बात हम लोगों की, भाई हम लोग तो काम करते आ रहे हैं, हम लोग और क्या अपने मुंह से क्या तारीफ करें, अल्लाह करम है हमारे साथ हमारी आवाम है, आने वाले वक्त में हमारी आवाम उन लोगों को जवाब देगी। आज देखिए उस मंच में जैसे कि उससे क्या बोले ड्रामा लगा हुआ था, जहां पर जिसका जो मन में है वो बोल दिया। आप देखिए वहां अभी इलेक्शन आया नहीं है कि कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो गया है, तो मैं बोलना चाहता हूं जनाब अभी तो वो लेडीज वार्ड है, जहां तक मुझे पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो वेस्ट बंगाल है वो डिक्लेयर करेगी कौन वार्ड लेडीज कौन जेंट्स होगा। वो लोग क्या इस वार्ड में खड़ा होने के क्या पेटीकोट सलवार जंपर खरीद के रखे हैं क्या, ये लेडीज वार्ड है यहाँ खड़ा होना है, जो लोगों का नाम वो लोग बयान कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये वार्ड में आप लोग पेटीकोट या साड़ी पहनकर खड़ा होने वाले हैं क्या। तो ये सारी अफवाहें गलत फहमी को ये बंद करें, अपने मुफाद के लिए अपनी मतलब बिजनेस का मतलब वो बोलना नहीं चाहिए, उन लोगों का शायद नहीं चल रहा है तो लोग हो सकता है 35 नंबर वार्ड उन लोगों को कुछ नजर आ रहा है तो वो लोग अपनी बेनिफिट के लिए वो लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत गलत अफवाह उठा रहे हैं। मेरा भाई तबरेज अंसारी जो है वो ईमानदार नेता के नाम से, मुझे छोड़ दीजिए, आप हमारे वार्ड को सर्वे करें, आपसे पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है 1000 लोगों से जाकर सर्वे करें, कोई बंदा एक भी बोल रहा है कि तबरेज अंसारी किसी ने 1 रुपया भी दिया तो मैं खुद जाकर के बोलूंगा कि भाई आज से हम लोग स्पॉन्सरशिप, मेरे भाई को बोलूंगा रिजाइन दे दें मेरी भाभी को। तो आप इस चीज को बयान सिर्फ ना करें, आप लोग इसका सर्वे करें। और मेरे बड़े जो टीएमसी के जो नेता हैं, हमारी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी है, मैं ऐसे बिट्रेल लोगों के बारे में यही कहना चाहता हूं कि ये लोग हमारे जो डे 1 से टीएमसी कर रहे हैं, इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, इन लोगों का इंटेंशन खुद का मुफात है और इनके मुफात के लिए हमारे लोगों को गुमराह ना करें। इसके लिए मैं दीदी से अपील करता हूं, हमारे ऑनरेबल एमपी से अपील करता हूं, मैं हमारे ऑनरेबल मेयर बॉबी हकीम अंकल से अपील करता हूं, हमारे ऑनरेबल स्पीकर विमान बनर्जी से अपील करता हूं कि आप लोग इस मैटर को देखें कि ये बंदा लोग कौन है, ये जो बंदा बोल रहा है ये किस पार्टी से आता है, इसके फादर कौन है, ये कौन है, ये क्या काम करता है, ये बोलना क्या चाहता है, हम लोगों के सरकार के खिलाफ में ये क्या बोलने का मतलब गुमराह कर क्या बोलना चाहता है। आज दीदी ने इतना फैसिलिटी दिया है, आज इतना सही बोलिए लक्ष्मी भंडार, आप बताइए इतना सारा स्कीम दीदी ने दिया है, स्कॉलरशिप दिया, बहुत कुछ दिया। दीदी के बारे में बोलने से देखिए हमारे पास वर्ड नहीं कि इतना सारा फैसिलिटी दिया है। आज जो हमारे मेयर साहब ने आकर के आज एयर कंडीशन बस स्टैंड का जो ओपनिंग किया, ये क्या हमारा घर बनाया ना हमारे आवाम के लिए फायदा, क्या वहाँ 135 नंबर वार्ड की माँ बहनें बैठेंगी उस तख्ती जितनी गर्म के वक्त में, बीवी एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर खड़े रहती है, धूप आती है, ये लोग उन लोगों को कुछ राहत रिलीफ देने का काम नहीं करके, उन लोगों को जब हमारे सरकार ने हमारे भाई ने इतना अच्छा काम किया, हमारी भाभी ने आज काम करके मेहनत कर वहां पर एयर कंडीशन बस स्टैंड ला दिया, इन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो हमारे लिए पास में कोई वर्ड नहीं है इन लोगों के खिलाफ बात करने का, तो गुमराह कर रहे हैं कि ये फंड अलॉट हुआ उसमें से ये मिला, ये सब तो सारी मतलब मनगढ़ंत कहानी और ये कॉन्स्पिरेसी जो बोलते हैं ये लोग ये क्रिएट कर रहे हैं। तो इस बातों में लोग ना जाएं, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, इनका काम काज कुछ नहीं है। वो बच्चा जो फैशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, आईजी फैशन कुछ ऐसा बोलते हैं, वो बच्चा किस ग्राउंड से आता है, क्या काम करता है, वो खुद अपने बारे में बताए और लोगों को गुमराह ना करके अच्छे काम करे, कम उम्र है पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे। क्योंकि जहां तक मुझे पता है वसीम अंसारी का एक स्कूल है, एक नर्सिंग होम है, तो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों में तालीम दें, क्योंकि तालीम ही दुनिया का सबसे बड़ा दौलत है। आज ये सब खत्म हो जाएगा, तालीम नहीं खत्म होगा। आज मेरे अब्बू ने सिर्फ लोगों को पढ़ाने का जिम्मेदारी अपने बच्चों को भी तालीम की दिया। आज मैं एक लॉ ग्रेजुएट लड़का हूँ, साथ में साइमल्टेनियसली आई हैव डन IT ऑल्सो। तो हम लोग, मेरे बड़े भाई ने पढ़ाई की, मेरे मझले भाई ने
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, मेरी बहन ने हिस्ट्री ऑनर्स किया, मेरा भाई एक जर्नलिस्ट है, वो भी एमए इन जर्नलिज्म किया, वो भवानीपुर से पढ़ा। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ हम लोगों को पसंद है, हम लोग भाई डेवलपमेंट पसंद करते हैं, हम लोग अमन शांति पीस पसंद करते हैं। एरोगेंसी हम लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को बदनाम करना हमारा पसंद नहीं है। देखिए आज 135 नंबर वार्ड में जो लोग हारे वो भी कांग्रेस दल के थे, जो कुछ वक्त के लिए टीएमसी में आए, पर उनका जो चोला था लोगों ने खोल दिया। वो लोगों को तो हम लोगों ने हराया, पब्लिक ने वोट देकर हराया। ये हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। पब्लिक हमारे अब्बू हम लोगों से बहुत प्यार करती है और बदले में हम लोग अपना जान भी निछावर करते हैं, तो वो भी कम है। वो लोग एक्चुअली कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं। आज ये लोगों का टॉपिक देखिए, एक ही अगेंस्ट गवर्नमेंट ये लोग सारा बात करते हैं, गवर्नमेंट के फैसिलिटी को ये लोग मिस यूज कर रहे हैं, गलत गलत अफवाहें उठा रहे हैं। आज राशन ऑफिस बोलिए, आज ही मटिया बुरुज में मौजूद है, आज आप देखिए पोस्ट ऑफिस मटिया बुरुज में मौजूद है। ये सर्विस को लेकर उसके लिए हम लोग खुद फाइट, मेरे भाई ने जाकर के कहा, इंशाल्लाह ताला जरूर से मुझे यकीन है कि मेरे भाई तब्बू भाई इसके लिए बॉबी हकीम अंकल से बात किए हैं और इसे यहीं रखा जाएगा। लोग को हमारे ऑफिस के सामने वसीम अंसारी काउंसिलर वार्ड 137 वो लिखते हैं, वी लव अभिषेक बनर्जी। बहुत अच्छी बात है, वी ऑल लव अभिषेक बनर्जी, वी लव टीएमसी, वी लव ममता बनर्जी। लेकिन देखिए वो लोग लॉयल नहीं है, अपना खुद का बच्चा को वो देखिए कांग्रेस में छोड़ दिए हैं और वो बच्चा अपने बाप का फोटो कहीं नहीं लगाता है, ममता बनर्जी ऑनरेबल सीएम का फोटो कहीं नहीं लगाता है, वो कांग्रेस के नेताओं का फोटो लगाता है। देखिए एक बाप के लिए कितनी दुख की बात है। हम लोग भी बैनर लगाते हैं दीदी का सम्मान रखते हुए, बॉबी हकीम अंकल के साथ, हमारे एमएलए के साथ, और साथ साथ इंशाल्लाह उसके नीचे लिखा रहता है हमारा क्वालिफिकेशन की बीएससी आईटी बीएलएलबी, और हमारा नाम इमरान अंसारी एडवोकेट। और लोग प्यार से कोई भाई बोलते हैं, कोई चच्चा बोलते हैं, कोई अंकल बोलते हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। इस नाम को भाई बोल करके भी मिस यूज करना, भाई वर्ड अगर गलत है तो दुनिया में भाई बहन का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तो ये लोग भाई का पहले मतलब समझें, फिर इस भाई को लेकर वर्ड बोले, और सबसे पहले आप किस दल के ये लोगों को बताएं। हमारे 137 नंबर वार्ड के लोग कंफ्यूज आने वाले इलेक्शन में कि वसीम अंसारी जो कांग्रेस से जीतकर टीएमसी का चोला पहनकर घूम रहे हैं, इनके लिए काम किस पार्टी का करना है, कांग्रेस का करना है कि टीएमसी का करना है? क्योंकि उनका लड़का खुलेआम मंच में कांग्रेस के साथ बैठकर टीएमसी को गाली दे रहा है। तो ये चीज पार्टी देख रही है, हमारे अपर अथॉरिटी देख रही है, और हमें यकीन है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसका अंजाम इंशाल्लाह पार्टी सर्वे करके सच को सच, झूठ को झूठ साबित होगा कि कौन गलत कौन सही है, कौन ये ड्रामा कर रहा है, कौन पार्टी के नाम पर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग एक्चुअली सब कांग्रेस के लोग हैं जो मटिया बुरुज में कांग्रेस लाना चाहते हैं और हमारे टीएमसी पार्टी को डिस्टर्ब कर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जो लोग दिल से काम कर रहे हैं उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग टीएमसी का चोला पहनकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं और टीएमसी वालों को बदनाम कर टीएमसी वालों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे ऑनरेबल ऑफिसर इंचार्ज मटिया बुरुज से भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी इन तमाम मामलों को देखें, समझें, क्योंकि कुछ लोग हम लोगों को बहुत ज्यादा, टीएमसी करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और वो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपील करता हूं कि वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड दे आर एक्चुअली फॉरवर्डिंग लॉ। Please take legal action and take necessary action for the end of justice. It's a humble request to all the people, to upper authorities to kindly look into the matter. और मैं यही बात अपनी खत्म करते हुए अपील करता हूँ कि लोग गुमराह ना हो, लोग सच जानते हैं और सच का साथ देते आ रहे हैं। हम लोगों को, तमाम लोगों पे भरोसा है, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला वो बोलेगा कि सच किसने कहा, सच का काम कौन करता है, भला का काम कौन करता है और सच के साथ कौन है इंशाअल्लाह।